प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़रवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं विषय हिंदी। आज मैं आपको हिंदी निबंध का उद्गम, हिंदी निबंध का विकास समझाने जा रही हूँ। पेज नंबर 104 निकाल लीजिए। हिंदी निबंध का आविर्भाव आधुनिक युग में हुआ। आधुनिक युग से तो आप सभी समझते हैं, वर्तमान काल जो चल रहा है, इसी युग में हुआ। हिंदी निबंध के जनक, हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु जी को माना गया है। हिंदी निबंध का आविर्भाव आधुनिक युग में हुआ है। साहित्यकारों का लक्ष्य मुख्यतः अपनी भावानुभूतियों का प्रकाशन था। आया समझ में? भारतेंदु काल में अंग्रेजी साहित्य से संपर्क, शिक्षा के प्रचार, वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक सुविधाओं के प्रसार, प्रेस की स्थापना, समाचार पत्रों का प्रकाशन, संचार और आवागमन के साधनों के विकास के कारण निबंध के अंकुरण को अनुकूल भूमि मिली। आया समझ में? विद्वानों ने सुविधा की दृष्टि से हिंदी निबंध साहित्य के विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। अब पहला, भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग का समय कब से कब तक है, ये भी आपको याद होगा, क्योंकि अपन लोग ये पढ़ चुके हैं। सन 1850 से 1900 ईस्वी तक ये समय किसका है? भारतेंदु जी का समय रहा है। भारतेंदु जी को गद्य का जनक कहा गया है। इन्हीं के समय से निबंध का विकास हुआ है। इससे पहले निबंध गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में प्रचलित था, उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन इनके आविर्भाव से ये सिर्फ गद्य में ही रह गया है। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1920 ईस्वी तक है। तीसरा आता है शुक्ल युग, उसका समय है 1920 से 1940 तक। फिर उसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग, तो इसका समय है 1940 से आज तक, अभी चल ही रहा है। अब आपको ये प्रश्न अनिवार्य है, ये आता है हिंदी साहित्य में निबंध को कितने भाग, निबंध के विकास काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 कालों में। भारतेंदु युग कितने युगों में? 4 युगों में। या कितने चरणों में? 4 चरणों में। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इसका समय भी बता दिया सन में, आपको याद हो गया होगा। अब ऐसा भी आता है, भारतेंदु युग के विषय में आप समझाइए, तो आप समझा सकते हैं। भारतेंदु युग हिंदी निबंध के उद्भव का काल है। भारतेंदु के हिंदी साहित्य के पदार्पण करते ही उसका प्रत्येक क्षेत्र एक नवीन चेतना से भर गया था। भारतेंदु एवं उसके युग के रचनाकारों का निबंध रचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस युग के अधिकांश लेखक अपनी पत्रिकाओं के संपादक थे। आप इतना तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद अपन को और भी थोड़ा 2 लाइन में और समझा दे। अब देखिए, भारतेंदु युग में समाज सुधार, राजनीतिक चेतना, रोचकता और मुक्त हास्य व्यंग युग के निबंधकारों की विशेषताएं थीं। भारतेंदु काल में निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास इस काल के, इस युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। आइए समझ में? तो प्रश्न आता भी है, भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए और उनके दो निबंध लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम बताइए। आप बता सकते हैं। जैसे बाल मुकुंद गुप्त ने बंगवासी, शिव शंभू का चिट्ठा उनके निबंध के नाम है। आया समझ में?
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने हिंदी भाषा का विकास परिपूर्ण प्रयास, तो जे लिखे तो आपको बताना है। आया समझ में? अब देखिए द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से कब तक है? 1920 से 1900 से 1920 तक। तो इस काल का नाम द्विवेदी युग क्यों पड़ा? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के प्रमुख थे। उन्हीं के नाम के आधार पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभालने के समय सन 1903 ईस्वी से 1920 तक इन्होंने संभाला है। ये कार्य से ही यह युग प्रारंभ होता है। इस युग में साहित्य की उन सभी विधाओं का विकास और उन्नति हुई जिसका परिमार्जन भारतेंदु युग में आरंभ हो गया था। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से तत्कालीन लेखकों की भाषा को संस्कारित एवं परिमार्जित करने का गुरुतर कार्य किया है। आया, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ इतना ही आपको समझना है। द्विवेदी युग के अन्य निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह और इनकी रचना है सच्ची वीरता कन्यादान। सरदार पूर्ण सिंह की आपको रचना जरूर आती है, इनका याद रखना। ये किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं और इनकी रचना का नाम है सच्ची वीरता और कन्यादान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचना है कछुआ, धर्म, मारेसी, मोह कुठाव। आया समझ में? जो श्याम सुंदर दास, ये भी प्रसिद्ध हैं। समाज और साहित्य इनकी रचना है। तो ये प्रमुख जो हैं आपको याद रखना है किस युग के हैं और इनकी रचनाएं क्या हैं। अब शुक्ल युग आता है। शुक्ल युग का समय कब से कब तक है? 1920 से 1940 तक। निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पदार्पण एक युग प्रवर्तक निबंधकार के रूप में हुआ है। अभी अपन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा निबंध की पढ़ी थी, गद्य की कसौटी वाली, वो ये ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आया समझ में आपको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पदार्पण एक युग प्रवर्तक निबंधकार के रूप में हुआ है। इनका निबंध संग्रह चिंतामणि जो 8 भागों में है, इसका प्रबल प्रमाण है। अब देखिए, छायावादी विषयक चिंतन, मनन और दृष्टि कोणों की प्रमुखता इनके निबंधों में मिलती है। इस युग में गहन वैज्ञानिक और विवेचनापूर्ण गंभीर निबंधों की रचना अधिक हुई है। साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति और इतिहास जैसे विषयों को नए दृष्टिकोण से उभारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के समर्थ निबंधकार हैं। शुक्ल युग में निबंधकारों की विकसित परंपरा है। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनका निबंध है पंचपात्र उत्सव। आया समझ में आपको? ये प्रमुख है। अब इसमें संस्मरण लेखक भी आ गए हैं। इसमें निबंध लेखकों में माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, राय कृष्ण दास, चतुर्सेन शास्त्री, महादेवी वर्मा आदि के नामों का उल्लेख भी किया जाता है। अब चौथा आया है शुक्लोत्तर युग। अब शुक्लोत्तर युग में निबंधों का विकास चरम पर पहुंच चुका था। एक और व्यक्तित्व स्पर्श से युक्त, कल्पना और भावना से पूर्ण है ललित निबंधों की रचना हुई, तो दूसरी ओर साहित्यिक, सांस्कृतिक और सैद्धांतिक विषयों पर विचारात्मक निबंधों का प्रणयन हुआ। अब देखिए, इस युग के प्रमुख निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान शीर्ष पर है। इनके अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अब इनके देखिए, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, अब नंद दुलारे वाजपेयी, ये प्रख्यात विद्वान एवं आलोचक रहे हैं। इनके निबंध हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य और नया साहित्य है। अब समीक्षात्मक निबंधकार हुए हैं, उनमें
उनमें भी बहुत से निबंध का सहृदयता एवं पांडित्य का संतुलन दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर शांति प्रिय द्विवेदी व्यक्तित्व निबंधकार हैं, जीवन यात्रा लिखी है साहित्य की, उनके प्रमुख जीवन संग्रह हुए हैं। तो बेटा ये इतना ही बताना है, मुख्य रूप से आपको ये समझना है आधार की दृष्टि से निबंध के कितने भेद हैं, तो 4 हैं। 4 मैंने आपको बता दिए, वर्णात्मक, विवेचात्मक, निबंधात्मक, भावात्मक। इनके चारों के विषय में भी बता दिया। अब आपको बताया गया है युग की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से कितने युगों में बांटा गया है विकास काल को निबंध के, तो 4 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इनका समय भी आपको याद रखना है। भारतेंदु युग कब से है? 1850 से 1900 तक। फिर द्विवेदी युग लग जाता है, यहाँ भारतेंदु खत्म हुआ, सन 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग आ गया। फिर शुक्ल युग 1920 से 1940 तक, फिर शुक्लोत्तर युग 1940 से आज तक। बस इतनी सी बात है, आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।